से आप लोग बढ़िया, आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। आप लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल WYH काम पर स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान की अंतर्गत कक्षा 10 के कि भौतिक विज्ञान के जो भी चीज़ें रहेंगे उनको समझेंगे अध्याय वाइज। तो पहला अध्याय हमारा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। कुल मिलाकर आप समझ गए पाठ को देखते हुए कि हमको प्रकाश से संबंधित घटनाओं को जानना है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग आज ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक, प्रकाश किरण क्या होते हैं जिसके अंतर्गत अभिसारी, अपसारी, समांतर और प्रकाश के लक्षण। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रकाश क्या है? यदि हमारे पास प्रकाश ना होता तो हम यहाँ पर जो कुछ लिखे हैं आपको दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश के द्वारा ही आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम वीडियो नहीं बना पाते और आप लोग नहीं पढ़ पाते। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब प्रकाश वस्तुओं को दिखाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट। अब हम समझ सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे स्वतः प्रकाश निकलता रहता है और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश तो नहीं निकलता, लेकिन अगर किसी का प्रकाश उस पर पड़े तो वह चमकने लगती है। बस यही तो है दो वस्तुएं। तो जो स्वयं प्रकाश निकालती हैं, जैसे हमारा बल्ब हो गया, बल्ब जलता है तो उनसे प्रकाश निकलता है। सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकलती है। तो ऐसी कोई वस्तु जो स्वतः प्रकाश का निगमन करती है, ऐसे वाली वस्तुओं को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस सब्सटेंस। और ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करती हैं। हमारे ऊपर लाइट आ रहा है तब हमारे शरीर से आपको उजाला दिखाई दे रहा है। इस ब्लैक वाइट बोर्ड आप तभी देख पा रहे जब इस पर प्रकाश आ रहा है, तब ये थोड़ा सा आपको चमक रहा है। ऐसी वाली वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं उनको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस सब्सटेंस। समझ गए? प्रदीप्त मतलब खुद अपने से प्रकाश निकालेंगे, जैसे हम हो गए बल्ब, दिया, लालटेन, बिजली, सूर्य। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो लाइट डालेंगे उस पर तब वो चमकेगी। ऐसे वाली वस्तुओं को बोला जाता है अदीप्त वस्तुएं। आप लोग दोनों समझ गए, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त। प्रदीप्त में हम देख सकते हैं हमारा बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, ऐसे ही सब चीज़ें। उसी तरह से अब हम देखें अदीप्त में तुम्हारा हो गया मेज हो गया, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे हमारा मेज हो गया, मेज के बाद लकड़ी हो गया, ये सब वस्तुएं हमारी क्या कहलाती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग देखेंगे अलग प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। अब प्रकाश को चलने के लिए कुछ रास्ता चाहिए, तो प्रकाश जिनसे होकर चलता है, प्रकाश को आने जाने का जो साधन है, उन्हीं साधनों को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। नाम में ही लिखा है प्रकाशिक माध्यम, मतलब प्रकाश को ले जाने के लिए, लाने के लिए, आने के लिए जो भी माध्यम होगा उसी वाले माध्यम को हम लोग बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम के अंतर्गत हम तीन चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। मतलब आप ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपाइक्यू। नाम में लिखा है पारदर्शक। पारदर्शक, अगर हमारे पास शीशा है तो शीशा को हम जब सामने रख दें तो शीशा के अगल बगल का पूरा हम देख पाते हैं। इसका मतलब प्रकाश यहाँ से उसको अंदर से बाहर चला गया। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें हम आर पार वस्तुओं को देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को हम बोलता है पारदर्शक वस्तुएं। समझ गए? ऐसी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार जा सके या हम उसके पीछे जो भी वस्तु है उसको देख सके, उन सभी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं पारदर्शक, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट। जैसे अगर आपको जानना है तो शीशा मान लीजिए, अगर आपके पास शीशा है और शीशा पे कुछ नहीं लगा है तो वो हो गया हमारा मोम हो गया, एकदम साफ़ सुथरा हमारा मोम रहना चाहिए। ठीक, निर्वात हो गया, निर्वात हमारा वायु जहाँ पर नहीं है, वायु भी अगर धूल मिट्टी कर नहीं उड़ रहे हैं तब भी हो गया हमारा। तो हम देखते हैं कि प्रकाश इसमें इधर से उधर जाता है, गमन करता है। तो ऐसे वाले सभी वस्तुओं को बोला जाता है पारदर्शक। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश जाता तो है लेकिन पूर्णतः नहीं जाता, हल्का सा जाता है। जैसे हमारे पास मान लो कागज़ है, उस कागज़ पर यहाँ पर तेल गिर गया है, तेल, तो अब हमारा प्रकाश उसमें से जाएगा लेकिन थोड़ा सा जाएगा। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब आपके कागज़ पर तेल गिर जाता है तो उधर की वस्तु कुछ आपको हल्की हल्की दिखाई देती है। उसी तरह से हमारे पास मान लो शीशा ही है, शीशा के ऊपर हम घिस दिए तब उस उधर पीछे की वस्तु अगर हमको उसमें से देखना है तो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब उसमें से पूरा प्रकाश बाहर नहीं जा पाता। तो ऐसे वाले सभी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं पारभाषक।
ट्रांसलूसेंट। और अपारदर्शक, अपारदर्शक, मतलब नहीं, पार मतलब देख सकते हैं जिसको हम उस पार नहीं देख सकते, ऐसी वाली वस्तुओं को हम बोलते हैं अपारदर्शक। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई लकड़ी है, ये लकड़ी है, लकड़ी को हम अगर अपने सामने रख लिए तो इसके पीछे कुछ भी रहेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, तो ऐसी वाली वस्तुओं को कहा जाता है अपारदर्शक। अब अगर हम यहाँ से लाइट गुजारेंगे तो लाइट इसमें से होकर बाहर नहीं निकलेगी, आप लोगों की तरफ नहीं आएगी, तो ऐसे वाली वस्तुएं सभी हो गई अपारदर्शक। मतलब ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का गमन संभव नहीं है, प्रकाश नहीं जाता, ऐसे वाली वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शक। ओपाइक्यू वस्तुएं, समझ गए? ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे हम देखेंगे प्रकाश किरण। अगर हमारे सन है, अगर हमारा ये सन है तो आप लोग जानते हैं इसके चारों तरफ से ये प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो इसी को तो बोला जाएगा प्रकाश का किरण। अब हमको दिखाने के लिए किरण को थोड़ा सा इसे नुकीला मुँह बना देना होगा कि इसमें से इसे प्रकाश निकल रही हैं। प्रकाश किरण का मतलब किरण हमारे एक रेखाओं के समूह है जो आगे को बढ़ने को तत्पर है, तैयार है। अब इन्हीं के अंतर्गत हम देखेंगे अभिसारी किरण क्या होता है। अभिसारी किरण, अब मान लीजिए कहीं से प्रकाश आपको आता हुआ दिखे, लेकिन वो सभी प्रकाश आपको ऐसा प्रतीत हो कि किसी एक बिंदु पर आकर मिलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी प्रकाश आएंगे तो इस जगह पर मिलेंगे, तो ऐसे सभी प्रकाश किरणों के समूह को ही हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण। जब ये ढेर हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो उन्हें पुंज कहा जाता है। तो अब इन सब में हम बोल सकते हैं ये हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, पुंज का मतलब समूह। जब प्रकाश किरणें कहीं से आकर कहीं एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो तो ऐसे वाले किरणों के समूह को बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। हम देख पा रहे हैं कि सभी प्रकाश आ रहे हैं लेकिन सभी इस बिंदु पर आकर टकरा रहे हैं, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे, ये जो पूरे हैं 1 2 3 किरण 4 किरण, इनको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण। इसी तरह से अगर हमको देखना है अपसारी, अप मतलब होता है फैलना, बाहर जाना, डाइवर्जेंट। देखिए अगर यही होता कुछ ऐसे कि यहाँ से हमारे प्रकाश लगता है कोई इधर जा रहा है, कुछ प्रकाश इधर जा रहे हैं, कुछ प्रकाश इधर जा रहे हैं, कुल मिलाकर हम देखें तो सभी प्रकाश को जो निकलने का स्रोत है वह एक ही है। यदि एक ही जगह से प्रकाश निकलकर बाहर जाए तो इन किरणों के समूह को हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। जब सभी प्रकाश निकलकर दूर जाएं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। परिभाषा क्या हो जाएगी दोनों की? जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आपको मिलती हुई प्रतीत हों, दिखें, तो उन्हें बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब एक ही बिंदु से बाहर जाते हुए सब दिखें, प्रतीत होती हैं, तो ऐसे वाले को बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। आप लोग समझ गए? ठीक है, अब हम अगला देखने वाले हैं समांतर। तो समांतर आप लोग तो कई बार पढ़े हो, रसायन भी जो आपका गणित होता है उसमें भी पढ़े हो समांतर किरणें। तो जब हमारे पास दो किरणें इस तरह से हों कि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान रहे। अगर यह किरण एक किरण यह है, इनके बीच की ये जो दूरी है, अगर इधर भी 4 हो, 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, सब जगह 4 सेंटीमीटर मिले, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का है समांतर हैं। अगर हम इनको किरण कहते हैं तो ये दोनों समांतर किरण हो जाएंगे। तो जब दो प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, न तो घटती है न तो बढ़ती है, ऐसे किरणों को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समझ गए? ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा था जिसमें हम लोग समझे थे कि प्रकाश क्या है। अभी हमारे बारे में थोड़ा सा और समझना है, प्रकाश के लक्षण क्या हैं। प्रकाश के लक्षण, अब हमारे पास प्रकाश है तो प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उन सभी गुणों को हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट मार लें ताकि हम इनसे बनने वाले प्रश्नों को आगे हल कर पाएँ। देखें, अब हम लोग ये देखेंगे प्रकाश के लक्षण। प्रकाश अगर है तो प्रकाश से कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ गुण होते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि यह वस्तु प्रकाश है। प्रकाश के बारे में अगर हम पहले देखें तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं तो आप लोग इसको पढ़ने वाले हो अगली कक्षाओं में। बस जानते रहे कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में ऐसे ऐसे चलता है। इसके बाद प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कहने का मतलब है कि वह 1 सेकेंड में
कितने लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर तक दूर जाती है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश आपका हमेशा सीधे चलता है। ऐसा नहीं कि आप प्रकाश अभी कहीं बाहर रहे हो, लाइट जा रही है और बीच में कहीं दीवार आ गया तो उसे कट कर दूसरे ओर से प्रकाश आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर बीच में दीवार आ जाती है तो प्रकाश रुक जाता है। इसका मतलब यही कि प्रकाश हमेशा सीधे चलता है। तो प्रकाश सीधे रेखा में चलता है। अगला, ठोस तथा द्रव माध्यम में प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। आपका चैप्टर ही यही है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश ठोस माध्यम में जाता है तो उससे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। हम लोग इसको समझने वाले हैं अगले वीडियो में कि प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या होती है। तो प्रकाश में अगर वो ठोस माध्यम में जाए चाहे द्रव माध्यम में जाए तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अगला गुण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ अपने मार्ग से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। यही घटना हमारे प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश में यह गुण पाया जाता है कि वो अपवर्तित हो जाती है। और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कहने का मतलब कि जब हम किसी वस्तु को देख पा रहे होते हैं तो यह तभी संभव है जब उनका तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य। व्यतिकरण ध्रुवण विवर्तन को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे प्रकाशीय घटनाओं में तो उसमें हमारा विवर्तन आता है, व्यतिकरण आता है, जिनको आप लोग अगली कक्षाओं में समझेंगे कि विवर्तन घटना क्या होती है। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब। तो आज हम लोगों ने कक्षा 10 का लेक्चर वीडियो 1 देखा जिसमें हम लोगों ने यह समझा कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तु में क्या है, जिसको हम सरसरी निगाह से एक बार फिर से दोहरा ले रहे हैं। प्रकाश, तो प्रकाश एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसी ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, देखने में सहायक होती है। इसके बाद प्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बाहर निकलते हैं उन्हें बोला जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश नहीं निकलता, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसी वस्तुओं को बोला जाता है अदीप्त वस्तुएं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिनसे होकर जाता है ऐसे वाले माध्यम को बोला जाता है प्रकाशिक माध्यम। पारदर्शक, जिसमें से प्रकाश पूरा आर पार चला जाए ऐसे वाले को बोला जाता है पारदर्शक। पारभाषक, जिसमें प्रकाश अल्प मात्रा में जाती है ऐसे वाले माध्यम को बोला जाता है पारभाषक। अपारदर्शक, ऐसे कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सके, उसका आदान प्रदान ना हो, उसे बोला जाता है अपारदर्शक। प्रकाश किरण, प्रकाश जब चल रही होती है उसे बोला जाता है किरण। अब सारे किरण, जब कई प्रकाश किसी एक बिंदु पर जाकर मिले तो ऐसे वाले किरणों के समूह बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। और कहीं से ऐसा लगे कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर दूर जा रही हैं तो ऐसे सभी किरणों के समूह बोलता है अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण, जब प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे जाए और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे ऐसे वाले किरणों को बोला जाएगा समांतर किरण पुंज। फिर प्रकाश के लक्षण में हम लोग देखें कि प्रकाश सीधे चलता है, प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना पाई जाती है, विवर्तन की घटना पाई जाती है, ध्रुवण की घटना पाई जाती है। ये थे हमारे प्रकाश के लक्षण। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा जिसमें आप लोग समझे हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश से कुछ लक्षण। अब हम लोग अगली कक्षाओं में देखने वाले हैं, अगली वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, इससे संबंधित आगे की जो घटना है उसको। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो बढ़िया लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।